प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। एक और सुबह परमेश्वर ने दिखाई, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश आज की तिथि में, आज की तारीख में, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी है जानना। आज से 2000 साल पहले भी यही परिस्थितियां थी कि लोगों को, जो मसीह के जो लोग थे, मसीह के अनुयायी थे, उन्हें सताया जा रहा था, चेलों को सताया जा रहा था। 12 चेले थे यीशु मसीह के, 12 के 12 शहीद हुए थे, यहाँ तक कि पौलुस भी शहीद हो गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी सताया जा रहा है। तो आज जो वचन है वो मैं आपको बता दूं, वो ऐसा वचन है जो 2000 साल पहले एक व्यवस्थापक था जिसका नाम था गमलीएल, जो पौलुस का टीचर था। उसने वो बात कही जो आज भी सटीक है, आज भी वो सच्ची है, आज भी वो ये साबित करती है कि गमलीएल ने चाहे अनजाने में कहा हो, लेकिन बात सच कह गया वो। हालेलुया। तो आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग 2 दिन से एक वचन देख रहे हैं नशे के बारे में, और बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। तो फ्राइडे को शाम को हम लोग ऑनलाइन आएंगे, लाइव प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। आपका नाम लेकर हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, आपके विषय बताएंगे। यदि अभी भी आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके विषय में आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात यह है कि ये मेरा चैनल है जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है राज की बात, उसमें मोटिवेशनल मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे संदेश जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं आप और हम देख सकें। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। हालेलुया। तो ज़रूर इन दोनों चैनलों को, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी तैयार हूं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको वचन सुनाने के लिए, आपको सच्चे वचन सुनाने के लिए। कोई मिलावट नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारे साथ रहना। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष को रिलीज करता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कर, सबकी रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, बांझपन को, कर्जों को, नशे को, झगड़ों को दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज उस वचन को देखते हैं जो गमलीएल ने कह दिया। गमलीएल ने क्या ऐसी बात कह दी जो आज भी हमारे लिए मील का पत्थर है, हमारे फेवर में है वो बात। और ये बात उनके लिए भी है जो सता रहे हैं, और उनके लिए भी है जो सताव में जी रहे हैं, दोनों तबकों के लिए। तो आइए देखेंगे और इस बात को देखेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं बीते दिनों, इन दिनों में, कि बहुत ज़्यादा सताव है मसीहों के ऊपर भी, और सताया जा रहा है। एक पास्टर को एक लेडीज़ ने थप्पड़ मारा खींचकर, और बहुत सारे, और ऐसे करके कहा कि इनको तो मैं ऐसे हाथ पैर तोड़ दो इनके अगर ये यहाँ पर नज़र आए। और बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि वहाँ पर चर्चेज़ में घुसकर वहाँ पर अपने अपने पंथ के नारे लगा रहे हैं और बाइबल को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति 2000 साल पहले भी थी। चेलों को मारा पीटा जाता था और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। इसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ, चेलों को यहूदियों ने पकड़ लिया। जो व्यवस्थापक लोग थे, फरीसी लोग थे, इन्होंने पकड़ लिया चेलों को और बुलाया गया गमलीएल को। आइए देखते हैं
प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 33 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ये सुनकर वो जल गए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और ये फरीसी लोग जो थे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, चेलों को मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। उसने कहा, गमलीएल ने, कि इनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब उसने उनसे कहा कि हे इस्राएलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ था कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। अब इन दो गवाहियों के बाद गमलीएल कुछ समझा रहा है, और यही वो वचन है जो 2000 साल पहले भी सटीक था और आज भी मेरे और आपके लिए और उन सताने वालों के लिए भी सटीक है। क्या वचन है वो, आइए देखें। 38 पद में पढ़ रहा हूँ, गमलीएल के शब्द हैं। क्या समझा रहा है वो फरीसियों को, यहूदियों को। यहाँ लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो। किन मनुष्यों से? जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोगों के लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं ताकि वो चंगे हो जाएं, एक अच्छा जीवन जिए, एक प्रतिष्ठित जीवन जिए। उन लोगों के विषय में कौन कह रहा है? गमलीएल। वो एक फरीसी है, एक विरोधी है। एक विरोधी के मुंह से क्या बात निकल रही है? वो कहता है कि इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो। क्यों? आगे देखें क्या लिखा है, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हों तो मिट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर ये मनुष्य अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो ये मिट जाएंगे एक दिन। जैसे ऊपर उसने 2 लोगों का नाम बताया, थियूदास और एक और है यहूदा गलीली, इन दोनों का नाम बताया, दोनों मिट गए। ये अपनी तरफ से खड़े हुए थे, परमेश्वर ने इनको नहीं बुलाया था। लेकिन ये चेलों के विषय में क्या कह रहा है गमलीएल? कह रहा है कि अगर ये अपनी तरफ से आ गए हैं सेवकाई में तो ये अपना आप ही नष्ट हो जाएंगे। इस बात के लिए मैं तुम्हें सजग करता हूं। आगे वो कहता है 39 आयत में, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हैं, यदि परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। ये सब विरोधी सुन लें, 2000 साल पहले वाले भी और आज वाले भी, जो आज सता रहे हैं मसीहों को, उनके विषय में गमलीएल क्या कहता है? वो तो आपका ही आदमी है। क्या कहता है वो कहता है कि परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कभी भी मिटा नहीं सकते, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। ये वो बात है जो गमलीएल ने कही, 2000 साल पहले कही थी उसने। आज भी ये बात सच है। जो लोग परमेश्वर के लोगों से लड़ते हैं वो परमेश्वर से लड़ते हैं। जो लोग परमेश्वर के लोगों को गालियां देते हैं वो परमेश्वर को गाली देते हैं। जो लोग परमेश्वर के लोगों को मारते हैं वो परमेश्वर को मारते हैं। जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं वो परमेश्वर को सताते हैं। और बाइबल बताती है हमें कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री देखेंगे, इब्रानियों की पत्री में वो वचन है, 10 अध्याय और उसका 31 पद। यहां लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये मेरे और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि गमलीएल जो एक व्यवस्थापक है वो कह रहा है कि इन लोगों से दूर ही रहना। अगर इनके साथ तुमने छेड़छाड़ कर दी तो तुम परमेश्वर के साथ छेड़छाड़ करोगे और परमेश्वर फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में 2 अध्याय और उसका 8 पद है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये परमेश्वर के शब्द हैं। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। गमलीएल कहता है कि इन मनुष्यों से दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो ज्योति शर्मा
परमेश्वर से लड़ने वाली ठहरी। मनुष्य से लड़ेंगे तो मनुष्य से तो हम जीत सकते हैं, परमेश्वर से लड़ के कौन जीत सका है आज तक? कोई भी नहीं। इसलिए ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर कोई हमें सता रहा है तो परमेश्वर ने कह दिया है कि वो मेरी आँख के पुतले को छू रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। गमलीएल के द्वारा गमलीएल ने बताया कि इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये परमेश्वर के अगर लोग हुए तो तुम इन्हें कभी भी मिटा नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही। फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।